अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज जो हो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर फासी मेथड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। जिसको बाइसेक्शन मेथड आ गया तो उसके लिए ये रेगुलर फासी मेथड भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो पर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलर फासी मेथड। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा हुआ है कि सोल्व, और ये इक्वेशन दी हुई है लॉगरिथमिक इक्वेशन है करेक्ट अप टू, इसको भी हमने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक सोल्व करना है, लेकिन इसमें रेगुलर फासी मेथड से करना है इसको। तो इसमें सबसे पहले तो इसका फार्मूला, ये फार्मूला आप ज़हन में अपने बिठा लें। तो इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। अब ये फार्मूले में n जो है ये आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, इस तरह आपने इसको लेके चलना है। अब सबसे पहले तो आपने वही काम करना है जिस तरह आपने बाइसेक्शन मेथड में किया था। आपने सबसे पहले ये ग्राफ टेबल बना लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तो लॉग फंक्शन है तो आपने 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने सिंपल लेना है 1 2 और 3। अब जब आप ये भी मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर पे आप किस तरह निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो ये भी इसके लिए आप जिसने वो वीडियो देखी है मेरी तो उसको ये समझ आएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा पहले आप वो वीडियो देख लें। तो ये आपने इसी तरह वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद अब 2 और 3 के दरमियान जो ये वैल्यू, इनका जो साइन है वो चेंज हो गया। अब हमने रुक जाना है। अब हमने उसी तरह लिखना है साइन बिटवीन 2 and 3, सो रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो इतना करने के बाद अब आपने फर्स्ट एडिशन पर आना है। अब वो क्योंकि जनरल फार्मूला था n के साथ, अब आपने n सबसे पहले 0 पुट करना है। तो 0 के लिहाज से फार्मूला अब आपका ये बनेगा। अब इसमें a0 और b0 क्या होगा, वो ये वाली वैल्यू होगी जो आपका जिसमें साइन चेंज हुआ है। ये इसको a0 ले लेंगे, इसको b0 ले लेंगे, और इनके f of a0 भी हमने निकाला हुआ है, वो ये होगा, और f of b0 भी हमने ये निकाला हुआ है, वो ये वाला लिख लेना। अब आपने इसको फार्मूले में पुट करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2.7210। अब इस वैल्यू को आपने उसी तरह जिस तरह ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर में ये फंक्शन बनाकर लॉग वाला और ये निकाली थी, इसी तरह आपने इस वैल्यू को भी फंक्शन में उस लॉग के इक्वेशन में पुट करके ये वैल्यू आपकी निकलेगी -0.0171। फिर आपने उसी तरह आगे बना लेना है। आपने क्योंकि लिया था 2 और 3, और जब आपने फार्मूला में फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये वैल्यू आई, ये जो कि जिसका आंसर जो है था वो नेगेटिव था। तो ये नेगेटिव थी 2 और 3, 2 हमारे पास नेगेटिव थी, 3 की हमारे पास जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। तो ये जो सेम साइन होंगे ये हम क्रॉस कर देंगे, और जो डिफरेंट साइन होंगे उनको हम ले लेंगे। अब इसी तरह आपने स्टेप 2 परफॉर्म करना है। अब आपने n 1 रखना है। जब 1 रखेंगे तो उसके लिहाज से फार्मूला आपका ये बनेगा। अब इसमें a1 आपके पास आ जाएगा 2.7210। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था ये 2 डिफरेंट साइंस थे, तो हमने ये 2 वैल्यूज़ ली थी। तो ये a1 हो जाएगा और ये b1 हो जाएगा। अब इसी तरह आपने इसको इक्वेशन के अंदर इन दोनों को पुट करके इनकी ये वैल्यूज़ भी निकाल लेनी है। और इसी तरह आपने जो एंड में जो आपकी इस वैल्यू आएगी वो ये आएगी। इसको जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो -0.0006 आ जाएगा। अब आपने फिर उसी तरह वही चीज़ बनानी है और स्टेप 3 परफॉर्म करना है, इसी तरह स्टेप 4 परफॉर्म करना है। अब इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो ये था कि हमने अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है। उसने हमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था, तो हमने पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट थे वो या तो 4 के 4 0 हों, या आप मिनिमम जो है 3 डिजिट्स भी 0 कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने एग्जैक्ट 0 लाना है, यानी अगर उसने आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा तो आपने 4 के 4 डिजिट जो है पॉइंट के बाद वो 0 होने चाहिए। तो इसी तरह आप देखें, जब मैंने स्टेप 4 परफॉर्म किया तो मेरे पास आया 0.0001। तो यहाँ पर तो अब डिजिट मेरा रह गया। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करता हूँ, स्टेप नंबर 5,
تو اس میں جو میرے پاس آنسر آتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.40. تو یہ ہمارا اپروکسیمیٹ روٹ ہوگا. اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.